नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे पूजा पाठ से रिलेटेड। ऐसे बहुत सारे आप सभी के जो मन में छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे जो दिक्कतें होती हैं, कुछ पूजा से संबंधित, अमावस्या से संबंधित, सिंदूर से संबंधित, व्रत को लेकर के क्या नए व्रत उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, ऐसे सारी बहुत सारी आप सभी के छोटे छोटे जो भी डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो में आप सभी के क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो इस वीडियो में उसका सलूशन जरूर मिलेगा, व्रत त्योहार पूजा पाठ से रिलेटेड। शुरू करेंगे उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे आने वाली हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो हम शुरू करेंगे दोस्तों। यदि आप सब जो भी न्यू आया हो ना, वो पक्का एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंदूर के बारे में। सिंदूर से रिलेटेड जो भी इस समय जो नई लड़कियां हैं ना, उनको नहीं पता है, तो उसके लिए ये वीडियो, और जो पुरानी औरतें उनको शायद पता होगा और नहीं पता होगा तो ये जानकारी ले लीजिए। जो भी कि सिंदूर कोई भी लगाता है, यदि कोई लाल सिंदूर लगाता है तो वो सोचता है यदि हम पीला सिंदूर लगाएं तो लाल सिंदूर को रिमूव कर दें, उसको हटा दें। तो ये गलती आप बिल्कुल ना कीजिएगा। यदि आप लाल सिंदूर लगाएं तो उसको ऊपर से पीला सिंदूर लगा सकती हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम लाल लगाएं तो पीला कैसे लगाएं और पीला लगाएं तो लाल कैसे लगाएं। तो जी नहीं दोस्तों, यदि आप लाल लगाएं तो उसको ऊपर से पीला भी लगा सकती हैं, पीला सिंदूर लगाएं तो उसको ऊपर से लाल सिंदूर भी लगा सकती हैं। आप कहीं भी पूजा पाठ में यदि आप घर से लाल सिंदूर लगा के जाती हैं तो पूजा पाठ में पीला सिंदूर पहनना पड़ता है। छठ घाट पे, कहीं भी मंदिर, पूजा पाठ, कथा कहीं भी जाते हैं तो इस तरीके से सिंदूर आपको लगाना पड़ता है। तो उसको क्या रिमूव किया जाता है? नहीं किया जाता है। ये सारी बातों को ध्यान में दीजिएगा। तो सिंदूर को हटाना नहीं चाहिए, आप उसके ऊपर से लगा सकती हैं। जो भी नई लड़कियां, उनके लिए ये वीडियो था। तो सिंदूर भी ये क्लियर हो गया। और रही बात की सुहाग की चीजें, ऐसी कौन सी सुहाग की चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपको, जो कि रोज आपको वो चीजें पहननी होती है, लगानी होती है। तो जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होती है सिंदूर। तो देखिए, अगर आप ऑफिस कहीं जा रही हैं, जॉब करने जा रही हैं, जो भी महिलाएं हैं, लेडीज़ हैं, यदि आप जॉब करने जा रही हैं, वहाँ पे परमिशन नहीं है सिंदूर, चूड़ी, ऐसी सारी चीज़ें पहनने के लिए, तो आपको क्या करना है? सिंदूर लगाना है। देखिए, बहुत सारी जो लड़कियां होती हैं ना, वो सोचती हैं कि शादी हो तो मैं सिंदूर लगाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन शादी के बाद लोग सिंदूर छिपाना चाहते हैं कि सिंदूर को छिपा लें। जी नहीं दोस्तों, सिंदूर अगर आप ऑफिस जा रही हैं, अलाउड नहीं है तो थोड़ा ही लगाइए, लेकिन लगा के जाइए। पीछे लगा लीजिए, छिपा के ही लगा लीजिए, लेकिन सिंदूर रोज लगाने होते हैं। और बिछुआ आप सिंपल सा पहन लीजिए। अगर आप ऑफिस जा रही है तो सिंपल रिंग जैसा पहन लीजिए, लेकिन आप बिछुआ और सिंदूर आपको डेली लगाने होते हैं और पहनने होते हैं। तो अगर आप सिंपल पायल भी पहन सकते हैं जिसमें छन छन की आवाज़ ना हो, घुंघरू ना हो, एक कड़ा पहन सकती हैं। ऐसे आपकी पूरी सुहाग की चीज़ें आपकी फाइनल हो जाएगी। और मंगलसूत्र टाइप से चैन भी आ रहा, आप उसको पहन सकती हैं। इस तरीके से आप पहन सकती हैं। ऐसा नहीं कि आप जॉब कर रही हैं तो आप ऐसे सारी चीज़ें ना पहने, सभी चीज़ें पहन सकती हैं, पर यह है कि नॉर्मल पहन लीजिए। तो इस तरीके से आपको करने और सिंदूर जरूर लगाने होते हैं। और तीसरी बात, अमावस्या। अमावस्या, क्या आप इस खरवास में व्रत, नया व्रत कोई उठा सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि न्यू व्रत आपको खरवास के दौर पे नहीं उठाने होते हैं। खरमास चल रहा है तो इसके बीच में आपको नया व्रत कोई भी नहीं उठा सकती हैं। जो भी बहन महिलाएं हैं, अगर चाह रही हैं सोमवारी, अमावस्या, भौरी करना, फेरे लगाना, तो वो इस व्रत को नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये व्रत नया है। और जो करते आई हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो कर सकता है, कभी भी कर सकता है। और जो भी महिलाएं न्यू हैं, औरतें, लेडीज, वो नहीं करेंगी इस साल कोई भी व्रत नहीं आपको उठाने, ये पहले भी मैं बता दी हूँ। और अमावस्या का वीडियो वैसे मैं डालूंगी और फिर भी मैं आपको बता भी चुकी हूँ। और रही बात व्रत में सो सकते हैं या नहीं सो सकते हैं, बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन होता है कि अब व्रत के दौरान सोया जा सकता है। तो देखिए, व्रत के दौरान आप सो सकती हैं, बिल्कुल सो सकती हैं, लेकिन आपको बस एकादशी व्रत के दौरान नहीं सोना चाहिए, क्योंकि त्रिजटा नामक राक्षसी को चला जाता है। तो इसलिए आपको एकादशी व्रत में नहीं सोना चाहिए। और यदि आप कोई सा भी व्रत रख रही हैं तो उसमें सोया जा सकता है बेझिझक। यदि आपसे हो सके तो ना सोइए, और नहीं हो पाए तो आप आराम कर सकती हैं, सो सकती हैं। अपने शरीर को तकलीफ में मत रखिएगा, तकलीफ नहीं देना आपको किसी भी तरीके से। और रही बात, अगली बात ये रही कि मासिक धर्म में आप कोई भी व्रत कर रही हैं, आप सोमवार, गुरुवार, मंगलवार, तो क्या मासिक धर्म में इस व्रत की काउंटिंग की जा सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है।
आपको जो भी आप व्रत कंटिन्यू करते आगे ये उसको व्रत करना है। मासिक धर्म में आपको व्रत नहीं छोड़ना है और उसको गिना भी जाता है। 7, 11, 5 जैसे आप व्रत कर रही हैं 21, इस व्रत को भी गिना जाता है। तो इस व्रत को आप गिन सकती हैं, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। और रही बात, अगली बात ये है कि पूजा रूम, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है क्या पूजा रूम है तो उसमें पर्दा लगाना ज़रूरी है? तो जी हाँ दोस्तों, पर्दा लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। यदि आप एक रूम में रह रहे हैं, सो रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, पूजा रूम भी है, तो पर्दा लगाना बेहद ही ज़रूरी है। आप रेड कलर का पर्दा ले लीजिए और लगा दीजिए। अगर किसी का रूम अलग है, पूजा रूम, मंदिर जैसा कोई रूम है मान लीजिए, या तो रूम ही है और आप उस रूम में सोते नहीं हैं, जाते नहीं हैं, पूरे दिन केवल पूजा करने के लिए जाते हैं, तो उस रूम का दरवाज़ा डोर बंद कर दीजिए। पर्दा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे हो सके तो पर्दा लगा देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, वरना आप डोर भी बंद कर दीजिए। पूजा पाठ के समय ही खोलिए, पूजा पाठ के समय ही जाइए। और जो एक रूम में रह रहे हैं उनको तो लगाना बेहद ही ज़रूरी है। वो लाल कलर का पर्दा अवश्य लगाना है। अपने जहाँ भी आप मूर्ति, मंदिर जहाँ भी रखे हैं वहाँ पे लाल कलर का पर्दा लगा लीजिए। रही बात की बहुत सारे को क्वेश्चन ये भी होता है कि जो भी आप व्रत त्योहार कुछ भी करती हैं, जो भी आप सुहाग की चीज़ें चढ़ाती हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो चढ़ाती हैं वो घर में बहुत सारा अवेलेबल हो गया, बहुत सारा बच गया है, आपके पास है। तो देखिए, जब आप व्रत करिए उसी दौरान आपको किसी ब्राह्मण पंडित को छू करके दे देना चाहिए। या तो आप नहीं दे पाई हैं, आपके पास बचा हुआ है, तो आप उसको आपके घर पे कोई भी रिलेटिव में आपकी बहन, बेटी, बहू आ रही हैं यदि आपके घर में, तो आप उनको जब भी साड़ी वगैरह कुछ भी भेंट के तौर पे देती हैं तो आप सिंदूर बिंदी भी रख करके दे सकती हैं अपनी बहन, बेटी, अपने घर में किसी को। और अगली बात यह है कि और किसी की अगल बगल शादी पड़ रही है, किसी बेटी की शादी पड़ रही है, तो आप उसमें भी इस सारी चीज़ें दे सकती हैं। सिंदूर, बिंदी, ये सारी चीज़ें आप रख करके 2-4 भी रख दीजिए, जरूरी नहीं कि एक ही रख दीजिए। ये सारे श्रृंगार का सामान भी आप उसको शादी में भेंट कर सकती हैं आप। लेकिन इस सारी चीज़ों को आपको दोबारा मंदिर में नहीं चढ़ाने होते हैं। पूजा पाठ के समय में फिर दोबारा नहीं चढ़ा सकती हैं चढ़ाया हुआ, क्योंकि वो चढ़ाया हुआ हो चुका है, प्रसाद हो चुका है, तो इसको आपको चढ़ाना नहीं होता है। आप इस तरीके से शादी ब्याह में भी दे सकती हैं, लेकिन आपको चढ़ाना नहीं है। अगली बात ये है कि घंटी, जो पूजा की घंटी है, क्या उसको रोज धुलना चाहिए? तो जी नहीं दोस्तों, पूजा की घंटी रोज नहीं धुलते, हफ्ते में एक बार धुल दीजिए, 2-4 दिन पे धुल दीजिए, लेकिन रोज नहीं धुलने की आवश्यकता है। सुबह शाम आप हफ्ते 10 दिन में भी धुल सकते हैं। लेकिन जो दीपक होता है, दीपक हो, गंगा जल का जो लोटा होता है, बर्तन, पात्र जिसमें आप भोग लगाते हैं, अगर मिट्टी का भी पात्र है ना तो उसको धुल दीजिए, वो सूख जाएगा। यदि आप उसको सुखा दीजिए वो सूख भी जाएगा, और उसको डेली धुल लीजिए। जब भी आप भोग लगाते हैं उसको धुल लीजिए। अगर आप सुबह में धुले हैं तो शाम को धोने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सक्षम है तो धुल सकते हैं, और आप एक दिन बाद भी धुल सकते हैं। यदि आप शाम को दीपक जलाएं, दीपक की जो बाती बची उस बाती को आप शाम को जला भी सकते हैं, धोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले दिन आप धुल दीजिए, लेकिन उस दिन धुलने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप गंगा जल जरूर चेंज कर दीजिएगा। अगर दीपक आप वही जला रहे हैं ठीक है, लेकिन जो जल है, लोटे का जो पात्र में जल रखा हुआ, उस जल को आप बदल दीजिएगा। भोग आप दूसरा लगा दीजिएगा, लेकिन आप दिया वही जला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। और रही बात की, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि पूजा करने में देरी हो जाती है, बच्चों का टिफिन बनाना, और भी जो घर में जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये सारे काम करने में आपको यदि आप देर हो जाते हैं, 11 बज जाते हैं पूजा पाठ के दौरान, तो अपने स्वास्थ्य, अपने सेहत का भी ख्याल रखना है आपको। ऐसा नहीं कि आप 11 बजे 12 बजे पूजा करें तो अपनी सेहत का ख्याल मत रखिए। तो आप इसके बीच में आप कुछ खा पी भी सकती हैं, चाय नाश्ता वगैरह कर सकती हैं, फिर नहा धो करके आप पूजा पाठ आराम से कर लीजिए। लेकिन आप 12 बजे से पहले ही 11:30 बजे तक कर लीजिए पूजा। दोपहर में पूजा मत कीजिएगा। यदि आपको नहीं समय मिलता है तो आप हाथ भगवान के सामने जोड़ लीजिए, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। ऐसे सिंपल भी पूजा पाठ कर सकती हैं यदि आपको लेट हो जा रहा है तो। और शाम को आप अच्छे से पूजा कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको पूजा पाठ करना है, लेकिन आपको भूखे पेट नहीं रहना, अपनी सेहत का भी ध्यान देना है, आत्मा को दुख नहीं देना। भगवान भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रही हैं, किस तरह से कर रही हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो घर में हैं उनको छोड़ करके भगवान की पूजा कीजिए। यदि आपके पास टाइम हो तो आप कीजिए। तो इस तरीके से आपको पूजा पाठ, व्रत, त्यौहार, मैं आप सभी को सारी बातें क्लियर कर दी हूँ इस वीडियो में। अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक पक्का कीजिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है। ये बात मैंने आगे भी बोला और हमेशा भी बोलती हूँ। तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोग के लिए ऐसी एक नई वीडियो लेकर के आ सकूँ, व्रत त्योहार से रिलेटेड सारी जानकारी आपको बता सकूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।